तब स्टार्ट कर दिया जाए हम लोग। ठीक, आप लोगों की छुट्टी बढ़िया से बीत गई। छठ वठ अच्छे से घूम लिया सब लोग ना, सबको मजा आया होगा। चलिए ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज, घात और घातांक। ठीक, घात और घातांक में हम लोग नियम पढ़ चुके थे लगभग, जो नियम आएगा आगे बताते चलेंगे। अब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखते चलेंगे। घात और घातांक से कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा, हम लोगों से नहीं छूटना चाहिए। हम लोग हर तरह के क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक, आज केवल खाली क्वेश्चन देखेंगे, अगर कुछ नया नियम रहेगा तो उसको बता देंगे। ठीक, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या करते रहें, सीखते रहें। ठीक ना, चलिए ये क्वेश्चन लिखे हैं, सबको दिख रहा है। इसमें क्या करना है, यक्स का मान बताना है। आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि नहीं ये तो घात के ऊपर दशमलव में है, तो दशमलव में है तो उससे क्या मतलब है, हो सकता है वो किस में हो, बटा में हो। जैसे कि अगर हम यहाँ देखेंगे, अगर ये मान लीजिए 4 के घात पे 2.5 दिया हुआ हो, मतलब 4 के घात पे कितना हो, बदलना आता है ना, हमने परिमेय संख्या में ही बता दिया है, शांत दशमलव को भिन्न में बदलना। तो इसको क्या कर देंगे, 25/10, 5 गुना के 10, 5 5 25, मतलब 4 पे घात कितना रहा होगा, 5/2, इतना ही होगा ना। तो मतलब ये चीज इसी तरह दिया हुआ है, तो हमको कुछ नहीं करना, हमको इसमें यक्स की वैल्यू बतानी, क्या बतानी है, यक्स का मान बताना। हम बता चुके हैं, आप लोगों को नहीं जानते हो तो फिर दोबारा पढ़ लेंगे कि अगर कोई भी संख्या, मान लीजिए इधर यम है, ठीक, आधार बराबर है, इधर भी ए दिख रहा है ना, छोटा नहीं ना है, इस पे मान लीजिए क्या दे दिया है, यन। तो अगर आधार बराबर है तो दोनों साइड के घात क्या हो जाते हैं, बराबर पे है ना। तो बराबर, जब ये दोनों बराबर है तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। गुणा में जुड़ता है, ते नियम बताए या नहीं, अगर नहीं जानते हो तो इसको लिख लो। ठीक, अगर कोई भी संख्या हो, ठीक, और दोनों बराबर के बीच में हो, बीच में बराबर हो, उधर कोई संख्या हो, इधर भी, उस साइड जो बाया पक्ष में हो संख्या, उसका घात, ठीक, उसका आधार, बाया पक्ष का जो आधार रहेगा उसका आधार, और दाहिने पक्ष का आधार, अगर दोनों आधार बराबर हैं तो उनके घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आई। कभी भी कोई संख्या दी हो, बराबर में दी हो, तो बाया पक्ष का आधार और दाएं पक्ष का आधार अगर बराबर है तो उसका घात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इतना बात समझ में आया, ये हम पीछे बता चुके हैं, फिर दोबारा बता दिए, तो इसको लिखना है तो लिख लीजिएगा, हम इसको बताने जा रहे हैं। ठीक ना, चलिए इसको हटाएं तब ना। बात समझ में आ रही है, मतलब 2 दिन छुट्टी का हो गया कि आप लोग एकदम भूल गए सब कुछ है। चलिए इसको हम पहला वाले को बताने जा रहे हैं। ठीक है, चार चार जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 के घात पे 2 दिख रहा है, 2 घात पे 2, ठीक, इसके घात पे 2.3 है, ठीक, गुड़े 2 घात पे 2.3 गुड़े 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 घात पे 3 और इस पे घात 1.7, यही है ना, बराबर हम इधर लिख देते हैं, कितना है, यहां तक दिख रहा है, दिख रहा है जी। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, बराबर इसको देखिए, हम ऐसा नियम बताए आप लोगों को, बताए कि नहीं, जैसे हम बताए हैं, ए पे घात अगर यम है और इसके घात पे यन है तो ये बराबर हो जाता है ए पे घात यम गुड़े यन, मतलब कि ए पे घात यम यन। ये नियम पता है, बता चुके हैं, दोबारा देख लीजिए। ठीक, हो सकता है छुट्टी में भूल गए तो दोबारा पढ़ते चलिए। अब इसको क्या लिखेंगे, इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो 2 पे घात कितना होगा बताइए, 2 दूना 2 3 6 और 2 दूना के 4, 4.6 गुड़े, सबको पहले आधार बराबर कर लिया जाए। इसमें नीचे वाले क्या बोलते हैं, आधार, इसके ऊपर जो रहता है घात, यही बोलते हैं, तो ये तो नहीं भूले हैं। चलिए इसको क्या करेंगे, 2 पे घात 3 7 21, ठीक, और 3 एकम 3 2 5, सही है, बराबर 2 पे घात यक्स, हमको यक्स का मान बताना है। चलिए अब तो आधार बराबर है तो गुणा में क्या होता है, घात, गुणा में घात जुड़ जाता है, अगर आधार बराबर हो तो आधार 2 है तो घात कितना है, 4.6 प्लस 2.3 प्लस 5.1, यही होगा, बराबर इधर 2 पे घात यक्स। बात समझ में आई। चलिए तो 2 पे घात कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 1 3 1 4 6 4 10 है ना, 5 2 7 7 4 11, हासिल था है ना, रिमाइंडर। ठीक, इधर 2 पे घात 12, इधर 2 पे घात यक्स, तो यक्स अगर आप देख रहे हैं हम लोग आधार बराबर है, बाया पक्ष का घात तो इसके घात के भी बराबर होना चाहिए, तो हम लोग बोल देंगे दोनों पक्षों के घातों से क्या करने पर, तुलना करने पर, वही बात होगी ना, या तो तुलना करें ना डायरेक्ट लिख दे, तो लिखना है तो लिख लीजिए क्या चीज, कि दोनों पक्षों
दोनों पक्षों के घातों की, आघात बराबर है घातों की तुलना करने पर। दिख रहा है जी पूरा, कहीं छूटा नहीं ना? ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12। ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आया, किसको नहीं? हाथ उठाइए। आ गया सबको? समझ में आ गया? चलो ठीक है, सही है ना? अब दूसरा बता दें, उसको मिटा दें। वीडियो बन रहा है, आप लोग इसको क्या करेंगे, देख लीजिएगा घर पे। ठीक, क्लास है रिकॉर्डेड रहेगा आपको। यहाँ पे बस समझ लीजिए, इतना समझना है समझ लीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि भविष्य में हम लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए घातांक से। चलिए पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 1000 पे कितना घात है? 1000 पे घाते 12, अब भागे 10 पे घात 30। अब यहाँ तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं, हमेशा हम लोग आधार बराबर देखे हैं, यहाँ तो आधार बराबर है नहीं। आधार क्या है, बेस है, बेस को ही ना बोलते हैं, बेस में आधार। ये भी बेस, इसका बेस 10 है, इसका बेस 1000 है। अब क्या करेंगे बताइए, 10 को घातांक के रूप में लिखना चाहिए हम लोगों को, क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो इसको लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको 10 के घात में लिखेंगे। तो 1000 जो है तो उसको 10 का गुणा 3 बार करते हैं तो आता है, या तो गुणनखंड कर लीजिए या तो ऐसे करिए। तो क्या हो जाता है 1 2 3, बताया है ना शॉर्टकट क्या लिखने का तरीके। ठीक, तो 10 पे घात 3 ऐसे हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंदर 10 पे घाते 3, इसके घात पे 12 भागे, ये तो ये है। ठीक, अब क्या करेंगे, आधार बराबर हो गया कि नहीं? अभी जो है अभी ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा कि नहीं? तो हो जाएगा 10 पे घात 12 त्याई 36 भागे 10 पे घात 30। इतना किसको नहीं समझ में आया? हम नहीं समझ में आया तो हम क्या करें, निहायत क्या हो, यहाँ पे घट जाएगा, भागा में घात क्या होता है, घटता है। ठीक, 10 पे घात कितना आ जाएगा 6। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इतना ही रहने दीजिए, चाहे 6 जीरो लिख लीजिए। बात समझ में आई? सबको समझ में आ गया इतना? चलिए ठीक है। अब कौन सा रह गया, ये वाला थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको फटाफट लिखना है तो लिखिए, नहीं मिटा रहे हैं। हो गया? चलिए ठीक है, हम लोग बहादुर हो, समझने के लिए समझ लेते हो, टेस्ट में पता ही नहीं चलता क्या होता है। हाँ, टेस्ट में भूल जाते हो क्या तुम लोग यार, एकदम कुछ नहीं समझ में आता। जबकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलते हैं जो हम बताए ना हो। अब एकदम कहो कि जो बताए हैं वही क्वेश्चन दे तो नहीं ना हो सकता है, वो तो वो नकल मारना हो जाएगा। ये चीज क्या है, 3 पे घाते प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऐसे बनता है ना जी, सांप की तरह। इस पे भी क्या बनता है, ऐसे, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसका मान बताना है। इस साइड है 19,683, कैसे बताएंगे? हम नियम जान चुके हैं कि अगर दोनों साइड आधार बराबर हो जाए तो उसके घात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। परेशान होने वाली एकदम बिल्कुल जरूरत नहीं है कि नहीं ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। इधर 3 दिया है, इसका मतलब हमको भी इधर 3 लाना है। क्या लाना है, 3 के घात के रूप में लाना है। पहले क्वेश्चन समझा कीजिए, क्या दिया है, 3 पे घात पूछा है, इसके ऊपर कितना घात होगा, कितना मान आएगा, है ना। मतलब अगर हम पूछ दे कि 2 पे घात कितना है 3, ठीक, अब इधर लिख देते हैं क्या चीज 8, मतलब 2 पे घात 3 का मान क्या हो रहा है 8। अगर हम इसको हटा दें, क्या करते हैं, हटा के प्रश्नवाचक चिन्ह लिख दें, तो मतलब इसका क्या मतलब है, यही न कह रहा है कि इसके कितने घात का, ये कितने घात का मान रहेगा कि 8 आएगा, है ना, कि इसका कितना घात रहेगा कि 8 आएगा, उसी तरह इसके कितना घात रहेगा कि, है ना, बात समझ में आई, कितना पावर होगा कि इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको बदल लेते हैं, हमको पता नहीं है तो इसको क्या किया जाए, गुणनखंड कर दिया जाए। गुणनखंड आता है सबको, चलिए फटाफट किया जाए। कितने, 3 से करना है, 3 से ही स्टार्ट करते हैं। कितना होगा, 3 छक्का 18, 3 पाँचे 15, 3 छक्का 18, 3 एकम 3, सही है। 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 सात 21, देख लीजिएगा, 3 सात 21, 3 एकम 3, 3 27। गलत है क्या, सही है, हमको तो लगता है गलत हो गया क्या, कहाँ पे 3 7 21 होगा, ठीक है। ये तो पूरा कट जाएगा, 5 उतरेगा, 3 एक बार जाएगा, सही तो है जी। फिर 3 दुना के 6, फिर 3 3 तिली के 9, नहीं गड़बड़ है कहीं, यहाँ पे है ना
3 दूना के 6, 3 एक कम 3, 26। हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे 3 दूना के 6 कट जाएगा, 5 उतरेगा, तो 3 एक कम 3 जाएगा, तो 2 26 हो जाएगा। तो कितना करेंगे, 3 आठे 24। ठीक है, अब सही है, 3 8 24 करेंगे तो कितना बचेगा, हाँ 2, हाँ 21 हो जाएगा, 3 7 21। अब सही है, यहाँ पे फाल्ट हो रहा था। ठीक, चलिए अब यहाँ पे 3 7 21, 3 दूना के 6, अब 3 27। हम यही समझ गए थे, जब 319 आया तो हम समझ लिए कि तो 9 का घन होता है, गड़बड़ हो गया। अब क्या आ जाएगा, 3 दूना के 6, फिर 3 चौको 12, 3 तिली के 9। अब नहीं दिक्कत होगा, 3 आठे 24, 3 एक कम 3, कितना हो जाएगा 27 आएगा ना। फिर 9 एक यही कौन 9 बता रहा था, 3 के घात पे करना है ना। कितना आया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि इसके बराबर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितना, 19,683 के को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, कैसे 3 लिखना है, गिनो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ 9। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पे घात 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 पे घात 9। लेकिन हमको घात के घात लिखना है, क्या करना है, घात के घात, तो 3 के घात कितना लिखेंगे, अब यहाँ इसको मिटा सकते हैं ना। चलो उसको आप मिटा के अब लिखते हैं की बार में। ठीक, 3 पे घात लिखना है, तो 3 पे घात 9 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पे घात 3 पे घात 3। अब हो जाएगा इस तरह, a पे घात यम पे घात यन, मतलब a पे घात यम यन, तब 3 गुणे 3 आएगा, 3 तिली के 9 हो जाएगा, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का मान 9, टोटल मिला के 9। ऐसे पूछा जाएगा खाली इसका, मान लीजिए इसमें x लिखा रहता और यहाँ पे y, तब बताते x के बराबर 3 और y बराबर 3। बात समझ में आ गई, किसी कोई डाउट, तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, समझ में आ रहा है या नहीं, बस जी 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 हाँ हाँ किए रहते हो। हाँ, तो इस बार अगर टेस्ट लेते हैं कभी तो फिर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, बता रहे हैं। चलिए इतना समझ में, आप कौन सा क्वेश्चन है आगे वाला, ये वाला ना, चौथा। चलिए पढ़ते रहिए बाबू, पढ़िए, बाद में आप लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अपने समय का सदुपयोग करिए। चलिए ये कह रहा है यम और यन क्या है, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का मतलब धनात्मक संख्या है, क्या है, धनात्मक संख्या है। बात समझ में आ रही है। ठीक, ये जब धनात्मक संख्या है मतलब घात पे कोई ऋणात्मक तो है नहीं, कह रहा है इसमें दिया हुआ है यम पे घात यन बराबर 25, मतलब कि ये आधार है ये और ये घात है ना। तो 25 को हम लोग क्या कर दें, घात के रूप में लिख दें, तो हम लोग तुलना कर देंगे तो दोनों का मान निकल जाएगा। अब पूछा जो है वो भी निकाल लेंगे, पूछा है यन के घात पे यम का मान बताइए, है ना। एकदम आसान क्वेश्चन है, कर लोगे कि नहीं, अगर छोड़ देंगे तो नहीं हो पाएगा। देखो ये मुंडी हिला रहा, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, कर लोगे, करो करो, इधर मत देखो, ठीक है। चलो तुम भी कर लोगे, आधा लोग कर पाओगे आधा लोग नहीं। चलो सीख लो, हम दूसरा क्वेश्चन दे देंगे आप लोगों को, इसमें टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा हम लोग पहले पढ़ लें, समझ लीजिए, फिर बाद में हम आप लोगों का टेस्ट ले लेंगे तो उसमें बता दीजिएगा कि हाँ हमको आ गया नहीं आ गया। चलिए तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पे घात 2, क्या लिखेंगे 5 पे घात 2, मतलब कि 5 गुणे 5 में कर सकते हैं इसको, तो 5 पे घात का 5 का मान 25, 2 बार 5 है तो 5 घाते 2। अब इधर है तुम्हारा, ठीक यही है, तो यम आधार क्या हो गया 5, तो हम लोग लिख देंगे यम बराबर 5 और यन बराबर 2 हो गया। अब ये उल्टा कर देना है, इसके हिसाब से लिखना है, 2 यन घाते यम है ना, तो यन घात यन 2 है और यम 5 है, इसका मान कितना हुआ 32। करके देखिए, 2 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 पे घात 5 का मतलब 5 बार 2, क्या बार 2 5 बार, 2 दुना 4 दुना के 8 दुना 16 दुना के 32। इतना सबको समझ में आ गया, ये वाला कोई नहीं करेगा, घात पे दशमलव है, हो जाएगा, एक तो दशमलव था ये भी है, उसको फटाफट लीजिए, तब तक हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक, जितना बताया समझ में आया, बोलो जी।
एक साथ बोलो बस, यस सर, यस सर, समझ में आ गया। नहीं बोलोगे, जानते हो कि हाँ अगले दिन बोल देंगे कुछ क्वेश्चन तो आएगा, है नहीं, है ना। एक लोग बोल रहे हैं खाली। चलिए इसको यहीं पर कर देते हैं, ठीक। क्या है क्वेश्चन? 0.000032, ठीक। इसके घात पे है 0.6, दिख रहा है सबको? बताना स्टार्ट करें इसको, ठीक। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं शांत दशमलव को बदलना भिन्न में। सीधा सीधा शांत का नाम है, छोड़ दीजिए, अब तो पढ़ लिए हैं, दोबारा बार बार क्या नाम ले शांत का। दशमलव से भिन्न में बदलना आता है ना, दशमलव भिन्न से बदलना आता है। तो इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख सकते हैं 32, इसके बाद इस दशमलव क्या लिखेंगे 1, इसके आगे जितना डिजिट होगा सबको मिला के क्या बोल देंगे, 1 2 3 4 5। इसके घात पे कितना है, 0.6 है तो 6 बटा क्या हो जाएगा 10, यही होगा। चलिए ठीक है, ये 32 जो है अभी हम निकाले हैं यहाँ पे क्या, 2 पे घात 5 का मान है, 2 पे घात 5 का मान कितना है 32, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पे घात पे 5, 2 घात 5। नीचे इसको लिख सकते हैं 10 पे घात 5, लिख सकते हैं कि नहीं, 10 का 5 बार गुणा करेंगे, अरे जीरो से गिन लो ना, बस उतना ही रहेगा, बताया ना घातांकी रूप लिखना। चलिए आज एक आध दो बड़ी संख्या लेकर लिखना बता देंगे और कुछ। और इसके घात पे कितना है 6 बटा के 10, है ना, इसका मान निकालना है हम लोगों को। तो चलिए ये अब अगर दोनों आधार बराबर है या नहीं, आधार बराबर है, कितने लोग कहते हो आधार इसमें क्या है, इसमें 10 है, इसमें 2 है, आधार बराबर है नहीं ना, ये कह रहा है हाँ। 2 पे घात कितना, 2 बटा के इसको क्या लिख सकते हैं 10 पे घात 5 लिख सकते हैं इसको खाली, इसके घात पे 6 बटा के 10, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब a बटा के यम हो और a बटा के, अरे नीचे b लिख देते हैं, b बटा के यम ना, अगर ऐसा दिया हो दोनों का आधार अलग अलग हो और घात बराबर हो, तो घात जब बराबर आता है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बता चुके हैं, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, अब ये वाला रूप आ गया हमारा, a पे घात यम पर घात यन, तो इसको लिख देंगे a पर घात यम इंटू यन, लिख सकते हैं, वही रूप है ना। तो 2 बटा के 10 पर घात 5 गुणे कितना हो जाएगा 6 बटा के 10, लिख सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दुना के 10 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 बटा के 10 पे घात कितना आया 3, इसको लिख दीजिए 2 बटा के 10 गुणे 2 बटा के 10 गुणे 2 बटा के 10 कितना आ जाएगा 8 बटा के 1000। दशमलव में बदलना होगा तब, दशमलव बदलना कर दिया जाए तब कितना होगा, बदल लेंगे आप लोग, 0.008 यही होगा ना, फिर बदलेंगे तो 8 बटा 1000 आ जाएगा। अगर और काटना होगा तो काट के छोटा कर लिए, सीधा अगर दशमलव में बदलना कहा जाए तो इतना हो सकता है, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। इतना बात किसको नहीं समझ में आई, सबको समझ में आ गया, चलिए ठीक है, मिटा रहे हैं अभी। अब आगे क्वेश्चन देखा जाएगा कोई दूसरे तरीके का, ठीक। क्वेश्चन हम लोग सोच रहे हैं घात घातांक का ना, कहीं से भी क्वेश्चन आए, चाहे कोई भी एग्जाम आप लोग आगे भविष्य में देने जाएं, ठीक है, ये वीडियो सबके लिए बन रहा है, बात समझ में आ रही है, चाहे बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग हों, सबको कंबाइन करके एकदम पढ़ लिया जाए ताकि हम लोग कोई डिस्टर्ब ना हो आगे भविष्य में। चलो हम फिर अगला क्वेश्चन लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, ठीक। इतना क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सब कितना 5 क्वेश्चन लगाए थे, 6 क्वेश्चन और है, इसको भी लगाइए। चलिए ठीक है, अब पहला बता रहे हैं, ये सब क्या दिया हुआ है, ठीक। 2 गुणे 3 पे घात 3, 4 गुणे 9 पे घाते 2, 27 गुणे 2 पे घाते 2, इस तरह का दिया हुआ। इधर दिया है 6 के घाते x, तो हमको जब दोनों तरफ को दिखा दिया कि इधर 6 है, मतलब इधर भी 6 होगा, होगा ना, तभी ना इसके बराबर ही कर सकता है। इसमें हम लोगों को x का मान निकालना है, क्या निकालना है, x का मान। तो चलिए हम पहला वाला बता रहे हैं, दिख रहा है सबको। चलिए यहाँ पे 2 गुणे 6 है तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको 6 लिख सकते हैं, इस वाले को लिख सकते हैं 6 पे घाते 3 भागे ये जो 4 है और 9 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे घाते 2 और गुणे 3 पे घाते 2 लिख सकते हैं। तो अगर 2 घाते इस तरह है तो इसके घात पे 2 लिख सकते हैं और इसके घात पे 2 है, तो कुल मिला के 2 3 6 हो गया कि नहीं, तो 6 हो जाएगा, 6 पे घाते 2, 2 पे घाते 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखें, यहाँ समझा दिया आप लोगों को, तो यहाँ हो जाएगा 6 पे घाते 4
हो जाएगा। चलो नहीं उस तरह लिख देते, नहीं आप लोग कहोगे कि नहीं आधा तिया छूट गया, 2 घात पे 2 ऐसे होगा कि नहीं, इसको हम उस तरह लिख देंगे। और इसको देखिए ये हो जाएगा 3 पे घाते 3 गुड़े ये 2 है, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे 8 रहेगा, क्या है 8 होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे 8 रहेगा। ये हो जाएगा 3 घात कितना, 3 घात पे 3 और गुड़े यहाँ पे 2 पे घात पे 3 होगा, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, तो 6 पे घात पे कितना हो जाएगा 3 होगा ना इसके तरह। और 3 के घात पे 2 है तो हम यहाँ लिखेंगे गुड़े कितना है 6 के घात पे 3 पर घात 2 बराबर 6 के घात पे यक्स। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, साफ साफ है। अब देखिए ये 6 पे घात पे 3 है भागे ये कितना है 6 घात पे 4 हो जाएगा गुड़े ये कितना हो गया 6 घात पे 6। ठीक, क्या करेंगे इसको कर लेते हैं भागा को, पहले 6 घात पहले गुड़ा तोड़ते हैं कि भागा, पहले भागा। ठीक, तो चलिए पहले भागा वही कर दिया जाए। 6 घात पे 3 है और माइनस 6 घात पे 4 कितना है 4। आधार बराबर रहता है और भागा, अगर भागा है और आधार बराबर है तो घात क्या होता है, जुड़ता है कि घटता है, घटता है ना। अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हो किसी संख्या का और आधार उसका बेस अगर बराबर हो तो हम लोग घात को क्या करते हैं, पावर को उसके घटा देते हैं। इसका पावर 3 है, इसका पावर 4 है। ठीक, गुड़े 6 घात पे 6 ही ना है जी, चलो 6 घात पे यक्स। अब क्या करेंगे 6 घात पे माइनस होगा कि प्लस, 3 में से 4 घटेगा -1 होगा, गुड़े 6 घात पे 6 बराबर 6 घात पे यक्स। अब यहाँ आधार क्या हुआ, बेस इसका इक्वल है, बेस इक्वल है ना जी, तो बेस इक्वल है तो आधार क्या करेंगे जोड़ देंगे, -1 प्लस 6 बराबर 6 घात पे यक्स। अब यहाँ हो जाएगा 6 घात पे 5 इधर 6 घात पे यक्स। आधार बराबर है दोनों का बेस एक दूसरे के इक्वल है तो इसका पावर क्या होगा बराबर, तो पावर बराबर होगा तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको दिखाने से पहले क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखना होता है, दोनों पक्ष के घातों की तुलना करने पर, क्या चीज घातों की तुलना करने पर इधर के घात के बराबर ये घात होना चाहिए जब इसका आधार बराबर है। बात समझ में आई, हाँ चलिए ठीक है। दूसरा ये थोड़ा सा 10 इस तरह का तो बता ही दिए हैं, हो जाना चाहिए एक लाइन में। चलिए चलिए ये कितना है 23 है, यहीं पे पहले समझ लीजिए ये 23 है, ये 23 है, ये 23 है, सब 23 है। तो इसका बेस क्या है इक्वल, बेस मतलब आधार होता है ना, तो इसका बेस क्या है इक्वल। पावर अलग अलग है तो पावर अलग अलग हो और बेस इक्वल हो तो हम लोग क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं, तो पूरा बेस को इसको पावर को ऐड कर देंगे। तो इस साइड होगा 23 के पावर 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6। अब देखो दशमलव का डेसिमल का है, आप लोगों को प्लस करने आता है या नहीं, अब तो आप लोग जाने, नहीं आएगा तो फिर हम लोग यहाँ सीख लेंगे। आपको इसे आना चाहिए, छोटा चीज है, आप लोग 3-4 में ही पढ़ लिए होंगे। ठीक, अब दोनों तरफ है, इसको जोड़िए कितना होगा 6 2 8 8 8 16। ठीक, फिर कितना हो जाएगा 3 7 3 10 2 12 12 1 13 23 पे घाते 13.6 बराबर इधर 23 पे घात पे, आप लोग भी जोड़िए, सही है गलत, सही है ना। ठीक, चलिए तो x बराबर क्या होगा 13.6। बात समझ में आई, इसको सही से ऐड कर लीजिए, अगर नहीं करने आता है देखिए कैसे क्या आता है 2.8 फिर कितना है 7.2 फिर 3.6, अब जोड़ दीजिए 8 2 10 6 16 7 7 2 9 और 9 3 12 हासिल 13। बात समझ में आया, ठीक है इतना, मतलब आप लोगों का हमारा मैच कर रहा है। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा वाले को देखा जाए ना, इसमें भी x का मान निकालना है, क्या करना है x का मान निकालना है। चलिए सब लोग देखते होंगे कि हाँ इस व्हाइट बोर्ड का मुंह पोछना कैसा है ना, ये देखो कितना गोरा है कितना काला है, फिर भी एकदम एक नंबर का फ्रेश कर देता है, डीजल में भी हुए हैं ना। चलो कितना है 21 पावर x इंटू 21 पावर 6.5 यही है, इज इक्वल टू 21 पावर 12.4। ठीक,
चलिए इसको क्या करेंगे, बेस क्या इक्वल है, बेस इक्वल है, पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे इस साइड, तो 21 पावर x प्लस 6.5 यही होगा, बराबर 21 घात 12.4। ठीक है। अब अगर दोनों तरफ का बेस बराबर है तो घात क्या होगा इसका, बराबर क्या होगा, बराबर, तो इधर करेंगे x प्लस 6.5 बराबर 12.4। ठीक। अब हम आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे कि अगर इस साइड प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस, इस साइड माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस, इस साइड गुणा में है उस साइड जाएगा तो भागा, इस साइड भागा है उधर जाएगा तो गुणा, चारों बता दिए हैं। सेम उधर से भी वही प्रोसेस होगा, उधर अगर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, उधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, उधर गुणा है इधर आएगा तो भागा, और उधर गुणा भागा हो तो इधर आएगा तो गुणा। चार चीज बता चुके हैं वही। तब यहाँ पे प्लस है ना, हमको x का मान निकालना है तो x को उधर नहीं भेजेंगे, जो डिजिट है इसको घटाने के लिए बस भेजना पड़ता है ना, तो x इक्वल टू क्या करेंगे 12.4 माइनस 6.5, घटा के बताइए कितना होगा, 5.9 आएगा। सही बता रही है, बोलो जी, गलत बोल रही है हमको लगता है। अभी कितने लोगों को नहीं आ रहा होगा घटाना, कैसे घटाया जाता है, कहा, अच्छा ये बताओ कहाँ लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना। चलिए कितना होगा, 14 में से 5 जाएगा 9, 11 बचा, सही है ना। अरे कुछ पढ़ लिख रही है लगता है ना, पहले से कुछ होशियार हो रही है लड़की। चलो ठीक है, ये वाला भी हो गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं, चौथा है। चलिए समझ में आया कि नहीं, अब अगर इस तरह का क्वेश्चन बोलेंगे तो आ जाएगा। ठीक, चलिए अच्छा छोड़ो, यहाँ पहले लिखने से पहले समझाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इसका बेस क्या है, इक्वल, आधार बराबर है ना, घात कितना होना चाहिए, बराबर। यहाँ पे क्या है, गुणा है, तो यहाँ हमको बराबर करने से कोई मतलब नहीं है। इसका आधार अगर बराबर है और गुणा हो तो घात क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हम लोग बता दिए। अब देखिए अगर a पावर क्या हो, यम हो, गुणे a के पावर माइनस यन हो, तो क्या लिखेंगे, a पावर यम माइनस यन हो जाता है, यही ना होगा। करेंगे प्लस, लेकिन प्लस माइनस वहां क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे 34 हो जाएगा। 34 पे घात कितना है 56, 56 माइनस हो जाएगा 53, है ना, कितना आएगा 34 के घात पे 3 आएगा, मतलब 34 गुणे 34 गुणे 34, है ना। गुणा करिए कितना आएगा, कर दिया जाए। अब इसका मान बताना है तो भाई गुणा करना ही होगा। चलो 4 चौक 16, 4 तेईस 12, 1 13, सही है। 3 चौको 12, 3 तिलिक 9, 1 10, 6 5 1 1, देखो सही कर रहे हैं या नहीं। 4 6 24, 4 5 20, 2 22, 4 एकम 4, 4 2 6, 4 एकम 4, ठीक है। 3 6 18, 3 5 15, 1 16, 3 एकम 3, 1 4, 3 एकम 3, क्या हो जाएगा 4 8 2 10, 6 6 12, 1 13, 4 4 8 1 9 और 3, 39 304, कितना आएगा 39 304। बात समझ में आई, इतना आएगा, बात समझ में आई। चलिए इसी तरह ये वाला है, ये हाँ ये तो आसान है, रुको उसको मिटा दे तब ना। इसमें कोई दिक्कत हुआ है नहीं, अभी तो एकदम आसान है, कोई दोहराया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा पूछ रहे हैं। ठीक, अब हम लोग समाप्ति की तरफ चल रहे हैं, ठीक ना, घात घातांक के समाप्ति की ओर चल रहे हैं, ठीक है। रुकिए 8 है बराबर 64 है, क्या है 64। अब ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट किए हैं इसके पीछे, एक तो यही वाला है कि दोनों तरफ आधार बराबर हो तो हमको आधार बराबर करना होगा, इससे पहले जस्ट बताए हैं। ठीक, तो इधर आधार बराबर करना होगा, है ना। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 लिख सकते हैं। 8 घाते 2 कितना, 8 घाते 2 हो जाएगा, इधर 8 घाते, दोनों का पावर बराबर होना चाहिए अगर आधार बराबर हो। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x बराबर करेंगे तो 2 माइनस 1, x बराबर 1, सही है। सबको समझ में आया, आपका सही था। चलो इसको क्या करेंगे, छठवां वाला, छठा वाला एकदम आसान है।
31 है, इस पे घात 31 ना, गुणे 31 की घाते माइनस 27। आधार क्या है, बराबर है इसका, घात क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 31 के घात पे 31 माइनस 27 कितना आएगा जी, 31 घात पे 4। बस समझ में आई, इसका गुणा कर लीजिएगा, अब गुणा थोड़ा हम करने जाएंगे आप लोगों के लिए, बस समझ में आई, ठीक है, मिटा दे सब। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बड़ी संख्या को घात के रूप में कैसे लिखा जाता है उसको देख लीजिए, पहले बता चुके हैं, आज एक बार और फिर से बता देते हैं, ठीक है। अब तो घात में कोई दिक्कत नहीं होता होगा जी, अब अगर अगली क्लास में जाएंगे तो आप लोगों को फिर घात घातांक मिलता है, ठीक है, उसमें ABCD खाली दिया रहेगा, XYZ उसके रूप में दिया रहेगा, पूछ देगा उसका घातांक क्या है, आधार क्या है, ठीक है। चलिए जैसे ना आप लोग अगले क्लास में जाएंगे तो उस टाइप का बता देना, जैसे x घाते 3 दिया है, ठीक, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 ये दे दिया रहेगा, है ना, इसको बहुपद बोला जाता है, ठीक। तो अभी अभी नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी घात घातांक पूछा जाता है ना, उसमें घातांक, इसका घात जब पूछा जाएगा तो जो जो जितना अधिकतम घात होगा उसी को बताना होगा, तो इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात कितना है इसमें 3 ना, तो इसका घात क्या हो जाएगा 3। बात समझ में आई। चलिए कुछ संख्या होती है उसको घात के रूप में लिखने के लिए 10 के घात के रूप में लिखा जाता है, क्या कहता है, 10 के पावर के रूप में लिखा जाता है, उसको आगे पढ़ेंगे वैज्ञानिक संकेतन बोला जाता है, आगे पढ़ोगे तो उसको बोला जाता है कि वैज्ञानिक संकेतन, उसको भी, वो भी घात घातांक का ही हिस्सा है, तो उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई संख्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पहले छोटी संख्या शुरू करते हैं, जैसे कितना है 3000 है, ये 200 है, ये मान लीजिए 10 है, ठीक, और भी संख्या लिख लें, मान लीजिए यहाँ पे एक ठो 50,000 लिख दिए, ठीक, और भी क्या लिख सकते हैं, ये सिंपल हो गया। चलिए पहले यहाँ सीख लेते हैं, पहले 10 है तो 10 को हम लोग तो 10 घात 1 लिख सकते हैं, है ना, ये आसान है। अब ये जो है इसको हम लोग 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 2 गुणे 100 लिख सकते हैं, तो इसको 2 गुणे 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो भाइयों, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक, गुणे 10 पे घात, इसको इसका आधार बराबर है, आधार बराबर है 10 10, घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इतना लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम 200 को 2 गुणे 10 पे घात 2 लिख सकते हैं। कोई संख्या है उसको 2.0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 2.0 गुणे 10 पे घात 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 2 है, 5 है तो पूर्ण संख्या है, हम उसके आगे दशमलव लगा के भले कुछ ना लिखे, लिख सकते हैं, बात समझ में आई। इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। 3 है, 3 गुणे 10 गुणे, पहले 1000 लिखते हैं, आराम से पहले सीखिए, है ना, आगे अगले क्लास में जाने से पहले आप लोग इसको आराम से सीख लीजिए, आराम से सीख लीजिए, हर जगह आप लोगों को मिलेगा, कहीं भी जाएंगे आप लोगों को मिलेगा, कोई भी कंपटीशन में भी जाएंगे तो वहां भी देगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 गुणे, ये 10 गुणे 10 गुणे 10 हो गया, चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए क्या चीज, 1000, ठीक। अब 1000 को हम लिखेंगे यहाँ पे 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा गुणनखंड। अब इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10 पे घात 3 होगा कि नहीं, हो जाएगा। इसको और भी लिखना है तो लिख सकते हैं 3.0 गुणे 10 पे घात 3, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। चलिए अब ये 50,000 है तो 5 गुणे कितना लिखेंगे, 10,000 लिख सकते हैं ना। अब 10,000 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 4 है ना, हाँ ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 10 पे घात 4 है, कितना है 4 है, कितना है 4 10 है 4 रहेगा, बात समझ में आ रही है। इसको भी लिख सकते हैं 5.0 गुणे 10 पे घात 4। जब ना आप लोग 9 10 में जाएंगे तो आप लोगों को ऐसा लिखने के लिए देता है, ठीक है, तो इसको बोलता है वैज्ञानिक संकेतन, तो बहुत लोग नहीं लिख पाते हैं, तो यहाँ हम इसीलिए छोटी संख्या से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को लिखना आ जाए अभी से, ताकि आगे आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है, सभी के लिए फायदेमंद है। चलिए अब तक तो 0 0 वाला था, क्या था 0 0 वाला था, है ना। अब एक चीज बताइए, अगर कोई दशमलव की संख्या रहे, क्या चीज दशमलव का संख्या, मान लीजिए 2.5 है, क्या है
2.5 है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 का गुणा, कितना 10 का गुणा करिए, कितना आएगा, ऐसे तो गुणा करेंगे तो 250 आएगा। इधर से दशमलव के इधर पढ़ते हैं, इधर क्या होता है, बाएं होता है ना, दशमलव से बाएं, इधर इकाई से लेके मतलब इधर होता है ना, दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं, इधर से दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं, तो दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं तो हम लोग गिनते हैं कि दशमलव कितने डिजिट पे है, कितने अंक के बाद है, तो इधर से कितने अंक के बाद है, एक अंक, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एक अंक के बाद लगा देंगे। बात समझ में आई? ऐसा कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर संख्या कुछ और आती, मान लीजिए 55 हो जाए, तो यहाँ पे हो जाता क्या चीज, 55 इतना होता, गुणा करेंगे तो इतना ही होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, 2 अंक पे गिन के लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.2555, कितना आएगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जीरो लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो कह रहे हैं समझ में आ रहा है, अगर कोई भी संख्या दी हो तो जितने अंक पे दशमलव लगा रहेगा उधर से गुणा करने के बाद उतने पे लिख देते हैं। बात समझ में आई? अब कोई और संख्या लिख लीजिए, 525 है, ठीक है। अब हम इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे, किसमें, दशमलव के रूप में। इधर से गिने, किधर से, इधर से, ठीक है, इधर से गिनेंगे तो प्लस में रहता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5.25 गुणे 10 पे घाते 2, चाहे तो हम ऐसे लिख दे, पहले 5 गुणे 100, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। चेक करना हो तो आप लोग चेक कर लीजिए, क्या करेंगे, 5.25 गुणे क्या करेंगे 100, ठीक। अब गुणा करिए, 3 ठो जीरो हो जाएगा, फिर 3 ठो जीरो हो जाएगा, फिर एक का करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, फिर 2, फिर 5, 0 0 5 2 5, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब इधर से कितने अंक पे जीरो दशमलव है, 2 अंक पे, तो हम लोग यहाँ लगा दिए, तो हमारा संख्या 525 था, 525 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, बोलो जी, समझ में आया? ठीक है, तो अगर इतना लिख सकते हैं तो हम इसको 5.25 गुणे 10 पे घात इसको 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 को हम 10 पे घात 2 लिखना बताए हैं, यहाँ कहाँ गया, यहाँ पे लिखना बताया है, ठीक। तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इस संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है, उसको बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन, क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है, साइंटिफिक नोटिफिकेशन बोला जाता है ना। चलिए डिनोशन, इसको इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2, अब कैसे गिने हैं देख लो, 1 2 क्या चीज, अरे ऐसे नहीं तो दूसरा भी रूप ले लोगे तो ना, इसको दशमलव से भिन्न में जब बदलना सीखे होगे तो क्या यहाँ 1 रखते थे और उसके आगे 2 जीरो, मतलब 100 था, कितने 100वें स्थान पे था। इसी तरह आप ऐसे भी गिन लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक, हम यहाँ पे लगा रहे हैं क्या चीज, यहाँ पे लगा रहे हैं, तो 8.7647 गुणे कितना लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पे 1 लिखेंगे, कई अंक है, 1 2 3 4, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, बोलो, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो बहुत मार मारेंगे। बात समझ में आई? समझो, जबरी समझो, क्या नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं? अच्छा बताओ, खाना पीना जो खाते हो पहले शुरुआत थोड़ा से ना करते हो, फिर जब अच्छा लगता है तो खाने लगते हो, जबरी खाते हो, फिर नहीं, छोटे जो छोटका बच्चा के देखोगे ना, वो दूध जल्दी नहीं पिएगा, ऐसे पिलाओगे तो, ठीक, जबरी पिलाना पड़ता है, फायदा उसी का होता है, तुम लोगों को समझ में आए ना आए, हमारा काम है जबरी समझाना, और तुम लोगों का काम है समझना, नहीं समझोगे तो पिटाओगे। बात समझ में आई? हाँ, बोंगरई नहीं, पढ़ाई से एकदम तुमको मजाक नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं जी, 8.7647 गुणे, ये कितना है 10,000, 10,000 को घात के रूप में कितना लिखते हैं, अरे एकदम सिंपल है यार, जीरो गिन लो, 1 2 3 4, 10 पे घात कितना हो जाएगा। अब बार बार हम गुणा करके थोड़ा बताने जाएंगे, सीख लो एक बार, बताया है ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलो अब कोई, अब इससे बड़ी संख्या लें, दिक्कत नहीं ना होगा, अब इससे बड़ी संख्या ले रहे हैं, ठीक है, इतना बड़ा ले लिए, ठीक है। अब इसको कहा जाए कि शॉर्टकट में लिखिए संकेतन के रूप में, ठीक, तो लिख सकते हैं, गिनेंगे कहाँ, यहाँ तक लाना है, कहाँ तक, एकदम यहाँ तक, एक पॉइंट पे कर दो, ठीक है। चलो इकाई ऐसे ही गिन लो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, तो यहाँ लिखेंगे 7.647 8 9 6 7 8 7 8 गुणे
यहाँ पे लिखेंगे 1, है ना, इसका क्या 2 2 4 2 6 2 8 10 मोबाइल नंबर हो गया ना। 10 अंक का मोबाइल नंबर होता है कि 8? 10 पे घात कितना कर देंगे? 8। अरे 10 तो था ना, कितना करेंगे? 10 डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मन नहीं है तो इस तरह कर लो। 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 7.6 4 7 8 9 6 7 8 पूरे 10 पे घात 10। अच्छा, इसी तरह हम लोग जब पढ़ते हैं तो आप लोग पढ़ोगे तो देखो किसी चीज का दूरिया जो रहेगा ना संकेतन में लिखा रहता है 1.2 करके, जैसे कि कोई संख्या आपको दे दिया जाए, है ना, 1.6 पूरे 10 पे घाते -19 कर देगा। क्या चीज? माइनस। माइनस का मतलब किधर गिनेंगे हम लोग? दशमलव किधर आ रहे हैं? इस साइड बढ़ रहे हैं ना, तो इधर बढ़ रहे हैं तो क्या करें? धनात्मक लेंगे। जब संख्या रेखा पे चलेंगे हम लोग, देखो हम तुरंत आप लोग कहाँ लेके चले जा रहे हैं? संख्या रेखा मतलब कहाँ पे? संख्या पद्धति वाले चैप्टर में, वहां पे सब पढ़े थे ना। तो जब हम इधर बढ़ रहे हैं तो संख्या क्या होती है? धनात्मक। इधर आती है तो माइनस होती है ना। ऋणात्मक धनात्मक, इतना समझ में आता है। तो इसी तरह ये जो है 1.6 है, इसको कह दिया जाए कि सीधा सीधा लिखिए, है ना, मतलब -19 इधर चलना होगा। कितना? -19। तो 10 के घात में है तो -0 इधर क्या आएगा? बात समझ में आई? चलिए अब और भी देख लीजिए। ये मतलब इसका बात समझ में आ रहा है? इसको भी क्या किया है? संकेतन में किया है। कभी कभी आप लोगों को मिल जाएगा 1.6, चाहे कुछ भी हो, है ना, हम समझा रहे हैं, ये किसी चीज का मान नहीं है, मान है लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक, आप लोग बस इतना जानिए कि घात कैसे लिखा जाता है। इसमें मान लीजिए कितना लिख दिया? 27। 27 का मतलब 27 जीरो इधर बड़ा होगा, और माइनस का मतलब इधर बड़ा होगा, जीरो इधर। अब उस तरह का भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ से लिखना है क्या चीज, यहाँ से आप लोगों को अभी इसका निर्णय अभी हम कर देते हैं, इसका निदान यहीं पे कर देते हैं, नहीं बाद में आप लोग दिमाग में हमेशा बैठा के सोचोगे कि अरे कहाँ से आया था। इसका मतलब क्या होगा पहले आप लोग बताइए। किसी संख्या के घात पे माइनस दिया हो, क्या हो? माइनस दिया हो, उसका मतलब क्या होता है? बोलो। कोई संख्या हो उस पे माइनस दे दिया हो, हम बता चुके हैं आप लोगों को। क्या बताए? ए था, इस पे घात माइनस है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/k। तो इसको लिख सकते हैं 1.6 गुड़े, गुड़े क्या करें? अब लिख देते हैं गुड़े 1 कर दिए, कितना? 10 पे घात 19 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 1.6 बटा हो जाएगा, गुड़ा करेंगे तो। इतना समझ में आ रहा है? तो एकदम डाढ़ हम क्या बताएं, एकदम जितना बताते आ रहे हैं वही चीजों फिर रकमा लिख दे रहे हैं, तुम लोग भूल जा रहे हो क्या लिख दिए। ये नहीं बताए थे, अब वही बताए थे दशमलव वाला, तो इसको लिख सकते हैं। अब 10 पे घात 19 का मतलब कितना होगा? 19 से जीरो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। बाप रे, इतना संख्या का भागा देना है। इसमें क्या करना है? भागा देना है। अब बताओ, भागा दिया जाएगा तो कितना होगा? इधर होगा। छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, क्या चीज? छोटा सा, जैसे मान लेते हैं 2/के अगर 100 दे दिया जाए तो क्या करोगे? 2/100। इसका मतलब बटा का मतलब तो भाग ही होता है ना। क्या होता है? भाग ही होता है, कुछ और होता है? भाग होता है। ठीक, तो क्या करेंगे? यहाँ पे बढ़ाओगे, अब तो जाएगा नहीं, दशमलव लिखोगे 1 0, फिर क्या करोगे? 0 बढ़ाओगे, फिर 0, है ना। अब हो गया। अब कितना करोगे? 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? कट जाएगा, है ना। इसका मतलब इसका मान आया 0। अब कितना देख लो, ऐसे ही देख लो, 0.02। अगर इसको फिर से लिखने के लिए बोल दिया जाए तो दशमलव के यहाँ 1 लगेगा और उसका क्या अंक होगा? 1 2, तो 2/10 ऐसा बताया है। समझ में आ रहा है? दूसरा भी संख्या देख लो, भिन्न में भी देख लो, अब भिन्न कैसे बदला जाता है ये भी सब बता चुके हैं, है ना। जैसे कि यहाँ दिख रहा है ना जी। चलो मान लेते हैं हम लोग 10.625, इसको बदलना बताए थे, है ना। इसको क्या लिखेंगे? 625 लिखेंगे, दशमलव क्या 1 लिखेंगे, क्या अंक है? 3 3 ना, 3 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इस तरह लिखे हैं तो दशमलव इधर से गिन के लगा है ना, तो उसी तरह ये जो है अब इधर गिनेंगे। क्या करेंगे? बाएं साइड, है ना, इधर नहीं। हम बोले इधर है तो मुंह बोलोगे इधर। बाएं साइड किधर लगेगा? बाएं साइड, साइड देखो, ठीक है, तभी वो माइनस में आएगा।
इतना समझ में आया कि नहीं? इसको हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि भाई कैसे हुआ है, ठीक है। हमको लगता है तुम लोग ज्यादा समझ रहे हो, है ना। कोई चीज ज्यादा खिलाने पे अगर ना समझ में आया, जिसे पचता नहीं है, तुम लोगों को ही लगता है ज्यादा समझाना पचेगा नहीं, पच जाएगा। बोलो जी, कितने लोग पचेगा? क्या नहीं पचेगा? पचाओगे तब ना पचेगा। अब का तो खाने के लिए कोई अच्छा चीज बन जाए तो भले पचे या ना पचे, खाओ चाप के। यहाँ अच्छा चीज समझा रहे हैं तो तुम लोग नहीं पचेगा। क्या नहीं पचेगा जी? पचाओ तब ना, अपना पाचन क्षमता बढ़ाओ, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, दशमलव इधर लगा देंगे तो मतलब 16 लिखेंगे, है ना। अब यहाँ से गिनेंगे, ठीक है, यहाँ से गिनेंगे कितना, एक, पहले छोटा संख्या को लिख लेते हैं, चलो लिख देते हैं, कितना, 2 3 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया। ये वाला दशमलव हट जाएगा। अब दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा। बात समझ में आई? तभी ना होगा, तभी ना भाग देंगे, तब फिर घात को उठा के ले जाएंगे ऊपर। अब कोई संख्या दे दिया जाए 1/10 है, तो इसको नीचे है तो इसको 10 पे घात क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर 1/10 पे घात 2 है, इसको लिखेंगे 10 पे घात -2, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम लोग नियम जानते हैं, a/a है तो a पे घात -1 होता है ना, ठीक। तो उसी तरह इसको, अगर इसको फिर बदलना होगा हम लोग देख लेंगे क्या चीज, इसको यहाँ 1 लिखेंगे, फिर 19 से 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 19, ठीक। अब यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक। तो 19 यहाँ पे 1 रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, तब यहाँ पे हम लोग दशमलव लगाएंगे एक अंक आगे जाके, ठीक। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19, ठीक। यहाँ पे तब जाके दशमलव आएगा। ये वाला दशमलव को वहां घसका के लिखना है, बात समझे। तब जाके नीचे आएगा, तो इसको लिख दोगे 10 पे घाते 19, क्या लिखोगे, इसको लिख दोगे 1 में, क्या 1 में नहीं, ये वाला नहीं जी, 1.6 गुणे बटा के 10 पे घात 19 इतना लिखेंगे। अब इसको जब ये भागा में है इसको गुणा में बदलेंगे तो घटवा क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1.6 गुणे 10 पे घात क्या हो जाएगा, -19। बात समझ में आई? ये जानते हो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक। आवेश, आवेश, ये सब आगे पढ़ोगे जब जिस दिन तुम लोगों का विज्ञान का चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये सब जान जाओगे उसमें, ठीक। तो ये चीज अब समझ में आया घात घातांक के बारे में, बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखी जाती है, ठीक। अब बताओ, चंद्रमा से दूरी लिखाए थे आप लोगों को, बताएंगे नहीं, किसी को याद है कितना, कितना है, ठीक है। चलो अगर याद है तो हम अभी लिख रहे हैं, उसको भी संकेत के रूप में लिखा जाएगा, किसके, संकेत के रूप में, ठीक है। चलो कितना है, 3,84,000, चलो 3 लाख कट 0 लगेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। 3,84,000 किलोमीटर अगर कंफर्म हो तब, ठीक है ना। चलो गलत बताओ, क्या हम लोग यहाँ घात घातांक सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, घात घातांक। जब विज्ञान में आएंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा, अगर गलत होगा आप लोगों का तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं, 3.84 गुणे 10 पे घात 5 किलोमीटर, ठीक। अगर इसको मीटर में बदला जाए तब, मीटर में बोलो, एक किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1,000 मीटर। तो इसमें 1,000 का बस गुणा कर देंगे, मीटर में हो जाएगा। तो 3.84 गुणे 10 पे घात 5 गुणे 1,000, ठीक। ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा 3.84 गुणे, ये बढ़ जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 10 पे घात 5 तो था ही, ये 3 है, ये 3 है ना, तो +3 का पहले इसे कर लो भाई, एक बार में करेंगे तो नहीं आएगा तुम लोगों को, ठीक। अब लिखेंगे 3.84 गुणे 10 पे घाते 5 धन 3, है ना। अब कितना हो जाएगा, ये छोटा लिखने लगेगा, 5 3 8, इतना मीटर हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा,